हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक करंट के कारण। और इलेक्ट्रिक करंट के कारण तो ये तो चैप्टर था। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होने से मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट पर, वो आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा। ठीक है, तो उसमें एक फॉर्मूला का डिस्कशन हुआ। वो फॉर्मूला क्या था? एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप लोगों ने जाना कि किसी भी रेस्ट चार्ज को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को थोड़ा सा मोशन दिया जाए तो उस चार्ज में मोशन आने के कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और उस मैग्नेटिक फोर्स को कहते हैं एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, जिसके हिसाब से ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है तो वी एफ बराबर क्यू इंटू वी वी साइन थीटा। इसमें आप लोगों ने जाना कि एफ वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वी वेक्टर का और एफ वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर का। किस प्रकार से फोर्स जीरो होगा उस सारे कंडीशन को पढ़ें। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक कॉन्सेप्ट पर कि भाई ये जो हम यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में लिखे थे, इसके आगे का हम एक चीज समझते हैं। जब फोर्स वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर है तो जरा सोचिए कि क्या मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पर कोई वर्क होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट हमारे अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, दूसरा चीज, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। अब देखिए एफ वेक्टर परपेंडिकुलर वी वेक्टर है। वी बराबर क्या लिखते हैं? डीएस बटा dt। तो वी वेक्टर बराबर डीएस वेक्टर बटा dt। तो एफ वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया डीएस वेक्टर बटा dt। अब जरा सोचिए कि जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, अब एफ इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा। और यहाँ क्या कर रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर क्या है? परपेंडिकुलर है ना। डीएस वेक्टर बटा dt वेक्टर से क्या परपेंडिकुलर, तो वी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही एफ वेक्टर का है ना। तो यहाँ जब जैसे ही परपेंडिकुलर हुआ तो एफ इंटू डीएस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये पूरा हो गया 0। अर्थात नेट वर्क डन। अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगाए गए मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा? 0 के बराबर होगा। समझ में आया? क्या समझ में आया कि चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो वर्क डन क्या होगा? 0। अब आप वर्क पावर एनर्जी 11th में पढ़े थे, यहीं पर लिखे, सभी मिटाते नहीं है। वर्क पावर एनर्जी में आप लोग पढ़े थे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेट वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर नेट वर्क डन। अब जरा सोचिए कि नेट वर्क डन तो आपको 0 आ गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मान लेता हाफ mu स्क्वायर है, फाइनल हाफ mv स्क्वायर और इनिशियल हाफ mu स्क्वायर है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 0, इसलिए v बराबर u हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर, ध्यान रखिएगा, चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं होता है। दूसरा, वर्क नहीं होने के कारण जो चार्ज पार्टिकल का जो पहले स्पीड रहता है वही बाद में रहता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड में
चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः एक समान स्पीड से चलता है। तो स्पीड की बात हो गई, क्या वेलोसिटी चेंज करता है कि नहीं? तो हाँ, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी नहीं स्पीड यूज हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि जब मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट करेगा। ध्यान रखें, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट रह गया लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है, इससे वेलोसिटी बदल रहा है और वेलोसिटी बदलने से पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। क्लियर हो गया? क्या क्या हुआ, क्या समझ में आया कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वर्क मैग्नेटिक फोर्स के कारण कोई वर्क नहीं लगेगा। दूसरा कंक्लूजन कि सेम स्पीड से घूमते रहेगा। तीसरा, वेलोसिटी चेंज होते रहेगा और पार्टिकल क्या करते रहेगा? एक्सेलरेट करते रहेगा। तो वेलोसिटी चेंज होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि उसका डायरेक्शन केवल चेंज हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से पार्टिकल क्या करते रहेगा? एक्सेलरेट करते रहेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बात और भी ध्यान में आ रहा है मेरे ध्यान में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी तो चार्ज पार्टिकल मूव करता है, यही पर हम डिस्कस कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है वो कैसा लगता है? एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा एफ वेक्टर इंटू क्यू इंटू ई वेक्टर। लेकिन जब तक चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो जरा सोचिए, मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल के स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल के स्पीड में हमेशा परिवर्तन आएगा, है ना। ध्यान रखिए, अगर कोई कहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हमेशा चेंज करते रहेगा, परंतु मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। समझ में आएगा? इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड जो अभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लिख के लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि कहा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। फिर कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। कहा जा रहा है कि चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में दे दिया गया। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना पाया गया? xi कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू पूछा जा रहा है। जरा सोचिए, एक चार्ज पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है किसी मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में। अब वहां जैसे ही चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर गया। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो उसका वेलोसिटी चेंज कर गया, वेलोसिटी चेंज करेगा तो पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो हो सकता है कि 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगे। नहीं, वेलोसिटी स्पीड को समझना है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है,
ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलते रहता है। इसी कारण है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड कहा जा रहा है। तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्या लग रहा था, फॉर्मूला क्या था, एफ वेक्टर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो अब जरा सोचिए कि एफ वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर एंड एफ वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, और एफ वेक्टर जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। इस प्रकार से एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। जब दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डॉट वेक्टर क्वांटिटी ना है, ये वेक्टर क्वांटिटी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। अब देखिए ए वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर का वैल्यू है एक्स आई प्लस 2j इंटू बी वेक्टर का वैल्यू है 3i प्लस 4j इंटू 10⁻²। अब डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0, है ना। अब इस चीज को समझिएगा, इसको लिखते हैं इस तरह से ताकि आप लोग क्लियर हो कि 10⁻², इसमें मल्टीप्लाई है तो 3 इंटू 10⁻²i प्लस 4 इंटू 10⁻²j क्या बराबर 0। अब सोचिए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। अब जिस स्टूडेंट को 11th में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं जानते हैं तो उनको साथ प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। और अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल पर 11th क्लास का फिजिक्स का प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें स्केलर एंड वेक्टर शुरू हो गया है, तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा 11th का टॉपिक में, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और उसका लिंक ऐसे दिया हुआ रहेगा स्केलर एंड वेक्टर का। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। और क्या जानते हैं इसी में कि आई डॉट आई बराबर क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा 1, के डॉट के बराबर क्या हो जाएगा 1, आई डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा 0, जे डॉट के बराबर 0 और के डॉट आई बराबर 0। ये आपको पढ़ना है जानकारी के लिए। अब जरा सोचिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट कैसे निकलेगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई तो 3x इंटू 10⁻², आई डॉट आई 1 हो गया, प्लस अब आई वाला जे से होगा तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा 0, आई डॉट जे कितना हो गया 0, प्लस अब जे वाला इससे मल्टीप्लाई तो जे डॉट आई कितना हो जाएगा 0, प्लस जे डॉट जे तो 4 इधर 2 है तो 4 4 दूनी 8 10⁻² बराबर 0, जे डॉट जे 1। तो अब जरा सोचिए 3x प्लस 10⁻² प्लस 8 इंटू 10⁻² बराबर 0, तो 10⁻² खत्म, तो 3x प्लस 8 बराबर 0, इसलिए x बराबर -8/3। x बराबर क्या हो गया -8/3। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या लिखा जाएगा -8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है सब अपना प्रॉपर ऐसा यूनिट में है। दरअसल इस चीज को समझना है कि पार्टिकल का x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ये y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना। तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो गया इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर। अब वेक्टर का क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट हो गया। ध्यान रखें कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं पूछा है, लेकिन कंपटीशन जब होते हैं, जो स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन करते हैं, जेईई मेंस का प्रिपरेशन करते हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए ये जरूरी है जानना सीखना, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड का प्रिपरेशन केवल करते हैं तो बोर्ड का प्रिपरेशन में बोर्ड का केवल कॉन्सेप्ट ही जानना है, प्रॉब्लम उतना बोर्ड में आता नहीं। प्रॉब्लम तो बहुत इजी आता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो काफी इजी होते हैं।
शायद इसमें एक और क्वेश्चन होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और है। कहा जा रहा है कि when a proton has a velocity v वेक्टर, प्रोटॉन का वेलोसिटी दिया हुआ है v वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये प्रोटॉन का वेलोसिटी किसका है? चार्ज पार्टिकल कौन है? चार्ज पार्टिकल जो है वो है प्रोटॉन, ठीक है। इट एक्सपीरियंस है, जो प्रोटॉन एक्सपीरियंस कर रहा है एक फोर्स एफ वेक्टर का फोर्स ये महसूस कर रहा है -1.28 इंटू 10⁻13 के कैप न्यूटन, ठीक है। व्हेन ए प्रोटॉन हैज ए वेलोसिटी दिया हुआ है, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इतना। व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग द जेड, कहा जा रहा है व्हेन, शर्त है व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग जेड एक्सिस, कह रहा है व्हेन किधर हो? वेलोसिटी जेड एक्सिस की तरफ, अर्थात व्हेन v वेक्टर बराबर v नॉट, कह रहा है अलोंग जेड एक्सिस। अब बताइए कौन सा वेक्टर जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है? ध्यान रखिएगा, ये एक्स एक्सिस है जो आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप। ध्यान, इसको किस तरह से बताते हैं? 3 पेन है मेरे पास, ध्यान रखिए इस तरह से। ये जो नजर आ रहा है ये एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप और ये जेड एक्सिस के कैप। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्लस आई, निगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई, पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? प्लस जे, निगेटिव वाई एक्सिस नीचे की ओर तो माइनस जे, पॉजिटिव क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस तो प्लस के, निगेटिव जेड एक्सिस माइनस के। तो कहा जा रहा है कि व्हेन v वेक्टर, व्हेन क्वेश्चन है व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग द जेड एक्सिस, तो अलोंग द जेड एक्सिस का मतलब हो गया कि जेड एक्सिस मतलब के कैप, तो v नॉट के कैप है, ठीक है। जब अलोंग द, मान लीजिए कितना है व्हेन, तो कह रहा है इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, और जब ऐसा होता है तो ये फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करता है? इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, अर्थात एफ नॉट एक्स एक्सिस के चलिए ये इतना न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए चार्ज पार्टिकल है हमारे पास प्रोटॉन, प्रोटॉन को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया तो उस मैग्नेटिक फील्ड में किस वेलोसिटी से फेंका गया? तो ये वेलोसिटी ये था, v वेक्टर दिया हुआ, और उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा। लेकिन जब वेलोसिटी अगर पार्टिकल का जेड एक्सिस में है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है एक्स एक्सिस में। तो ये शर्त दिया है, इस शर्त के हिसाब से आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है किधर की ओर, ठीक है, किधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। ये केवल हमको डायरेक्शन पता चलेगा, मैग्नीट्यूड अभी पता नहीं चलेगा। हमको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, तो वो हम लोग पता करेंगे। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है कि एफ वेक्टर एफ नॉट आई है, अर्थात आई कैप में है, ये क्यू है, वेलोसिटी है वी नॉट के कैप इंटू बी वेक्टर। अब बताइए अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब हमको आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, अगर जानकारी नहीं होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, यहाँ बता रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, जे वेक्टर क्रॉस के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप। अगर उलट देते हैं जे कैप क्रॉस आई करते हैं तो माइनस के कैप,
के कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो माइनस आई कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो माइनस जे कैप। अगर सेम वाले के साथ क्रॉस हो जाए, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ये सब 11th क्लास का वेक्टर एंड स्केलर चैप्टर का है। आप लोग 11 जो हम पहले ही करें कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिजिक्स का प्लेलिस्ट होगा, 11 क्लास 11 का फिजिक्स का प्लेलिस्ट, उसमें स्केलर वेक्टर डिस्कशन रहेगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको वेक्टर स्केलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि फोर्स लग रहा था आई कैप में, वेलोसिटी है के कैप में, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो के क्रॉस क्या लिखें कि आई हो, तो यहां पर तो देखिए के क्रॉस जे लिखते हैं तो माइनस आई होता है, के क्रॉस जे लिखते हैं तो क्या होता है माइनस आई, और जे क्रॉस के लिखते हैं तो आई होता है। तो बताइए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा बी वेक्टर बराबर बी नॉट माइनस बी नॉट जे कैप माइनस, ध्यान दीजिए के क्रॉस जे बराबर माइनस आई। तो अगर ये बी माइनस बी नॉट जे होगा तो के क्रॉस जे तो क्या आ जाएगा माइनस आई, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो इस कॉन्सेप्ट से हम निकाल लिए कि बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो जे कैप के डायरेक्शन में है। अब यहां से फॉर्मूला निकालते हैं। तो चूंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और हमको यहाँ पर बी वेक्टर का वैल्यू लिख देंगे माइनस बी नॉट जे कैप। एफ वेक्टर के जगह पर क्या है 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 के कैप बराबर क्यू, क्यू के जगह पर क्यू कौन है प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू बी वेक्टर के जगह लिख देंगे माइनस बी नॉट जे कैप। सॉल्व कीजिए 1.28 10 टू पावर 13 के 1.6 इंटू 10 टू पावर 19। जब आई क्रॉस जे होगा तो आई क्रॉस जे क्या बताए के कैप, आई क्रॉस जे के कैप, तो माइनस 2 बी नॉट के कैप, और जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा 0, ये तो पोर्शन 0 हो गया। ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर को चीज को मिटा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन हो गया 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 के कैप बराबर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3.2 इंटू 10 टू पावर 19 बी नॉट के कैप। देखिए इस ये वैल्यू के कैप के साथ है, ये इतना के कैप के साथ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 बराबर माइनस 3.2 इंटू 10 टू पावर 19 बी नॉट। इसलिए बी नॉट बराबर 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 3.2 इंटू 10 टू पावर 19। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही आंसर आएगा। इसीलिए बी वेक्टर बराबर माइनस 1.28 10 टू पावर माइनस 19 जे कैप, ये आंसर आपका हो गया। तो माइनस में जे कैप आ रहा है, इसका मतलब कि ये निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था। तो सोचिए ये पूरा का पूरा सवाल जो आपका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पर है, कंपटीशन ओरिएंटेड सवाल है, जो कि 11th का कॉन्सेप्ट जिनका वेक्टर स्केलर वीक है, तो भले ही वो फॉर्मूला याद रहे 12 में आकर, लेकिन वेक्टर कॉन्सेप्ट वीक है, ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग के पास डिस्कशन के लिए एक और क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ईस्ट में। किसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज न होता है, अर्थात इसका जो चार्ज होता है 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ऐसो कहाँ भेजा जा रहा है? ईस्ट में। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v बराबर लिख सकते हैं v0 इंटू आई कैप। आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझिए, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो v0 आई कैप लिख लिए। उसके बाद कहा जा रहा है where vertically downwards magnetic field does exist। vertically downwards, वर्टिकली डाउनवर्ड, ध्यान रखिएगा जब भी ये वर्ड नजर आए वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये जब बोर्ड है, बोर्ड पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस क्या होगा? इससे पेनिट्रेट करते हुए जेड एक्सिस उस तरफ है, बोर्ड पर परपेंडिकुलर अंदर की ओर, वो है निगेटिव जेड एक्सिस, और ये अभी परपेंडिकुलर बाहर की ओर दिख रहा है निगेटिव, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो आपको सवाल में क्या लिखा कि वेयर वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डज एग्जिस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर हो गया -v0 के कैप। तो कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट इज अलोंग। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ था? ए नॉर्थ, बी साउथ, सी ईस्ट और डी वेस्ट, ये 4 ऑप्शन थे। तो जरा सोचिए, Q V के जगह V0 I, अभी चार्ज लिखेंगे तो चार्ज कैसा है? माइनस ना है, तो माइनस क्यू देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में चार्ज निगेटिव इलेक्ट्रॉन है। V0 I इंटू -V0 K, अब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो V0 I क्रॉस V0 K कैप। तो I क्रॉस K क्या होता है? I क्रॉस K -J, है ना। I क्रॉस K क्या हो जाएगा? -J। तो बताइए, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव है, तो प्लस जे आता नॉर्थ को, तो -J किसको रिप्रेजेंट करेगा? साउथ को। तो आंसर हो गया साउथ। किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है? ये क्वेश्चन सभी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई क्रॉस के, देखिए किस तरह से वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा। बिना वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किए क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। अब स्क्रू रूल से ही सब चीज है, तो स्क्रू रूल भी ज्यादातर उन्हीं को समझ में आता है, स्क्रू रूल भी जिनको वेक्टर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है, और स्क्रू रूल से आदमी फास्ट हो जाता है ऐसा। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आपको लिखा रहेगा डॉट, मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये कहा जा रहा है परपेंडिकुलर अपवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। जो कॉपी पर आप लिखते हैं उस कॉपी पर परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। क्रॉस देकर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस, यहाँ डॉट से क्या हुआ? परपेंडिकुलरली अपवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ऑन द
प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर पर परपेंडिकुलर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। समझ में आएगा? इस चीज को समझिएगा कि कहीं सिंबल, जब इस चैप्टर में सिंबल यूज हो तो सिंबल को समझना है कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है लॉरेंज फोर्स। क्या है हम लोगों का लास्ट टॉपिक है क्या है ये फोर्स। जैसे कि माना जाए कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रेजेंट है और इन फील्ड में चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो इन दोनों फील्डों के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इन दोनों फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर हम फोर्स की चर्चा करें तो वो हम क्या लिखे, एफ ई वेक्टर लिख देते हैं। क्या लिख दिए, एफ ई वेक्टर। तो एफ ई वेक्टर बराबर क्या लिखाएगा, क्यू इंटू ई वेक्टर। इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एफ ई वेक्टर। ठीक है, क्यू इंटू ई वेक्टर। अब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो एफ वेक्टर बेस में बी लिख दिए, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स। तो क्या फॉर्मूला था, क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बराबर, नेट फोर्स एफ वेक्टर लिखेंगे, एफ वेक्टर बराबर एफ ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर। तो एफ ई वेक्टर को क्या बोलेंगे, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मतलब कि एफ वेक्टर बराबर आ गया क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, देखिए जो आपको इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है, आपसे बोर्ड में, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इसमें पूछा जाएगा लॉरेंज फोर्स का कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जरा सोचिए कि इफ नेट फोर्स, नेट फोर्स एफ बराबर 0 हो गया, नेट फोर्स क्या वैल्यू हो गया, एफ बराबर 0, तो हम लिख सकते हैं क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। इसलिए क्यू ई वेक्टर बराबर माइनस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्यू से क्यू कैंसिल, इसलिए ई वेक्टर बराबर माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। होगा कि नहीं, ई वेक्टर बराबर माइनस वी वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा कि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन में ई वेक्टर है। क्या सोचिए, अगर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो ई वेक्टर कहाँ होगा, साउथ डायरेक्शन में। अगर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में है तो ई वेक्टर कहाँ होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, सीधे उल्टा। ध्यान समझ आया, ये फॉर्मूला एक याद रखना है, ई वेक्टर बराबर माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब रही बात मैग्नीट्यूड, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा। मान लीजिए कि ये जो थीटा का जो वैल्यू है, थीटा 90 डिग्री है। मान लिया कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर क्या था, परपेंडिकुलर था। इफ थीटा इक्वल टू 90, ये फॉर्मूला भी एक याद आएगा, ई बराबर वी बी साइन थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो ई बराबर वी बी, इसलिए वी बराबर ई बटा
बी, भी बराबर क्या आ गया, ई बटा बी। तो क्या कंक्लूजन निकला कि ई बटा बी, सवाल आपसे पूछा ई बटा बी ई बटा बी अर्थात ई रेशियो बी किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वह है वेलोसिटी। ई बटा बी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। दूसरा सवाल पूछेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ई बटा बी, ई बटा बी का डायमेंशन क्या होगा, तो सबसे पहले ई बटा बी का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन की बात करें तो L t-1। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल होगा बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। ई बटा बी का रेशियो ई बाई बी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशन क्या होगा L t-1। आप लोगों को ये वीडियो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो से हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो YouTube चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बाद बेल बटन जरूर प्रेस करेंगे ताकि आप लोगों को जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।